हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Massless conical flask filled with liquid is kept on a table in vacuum. The force exerted by the liquid on the base of the flask W1. The force exerted by the flask on the table W2. तो ए ऑप्शन हमारा W1 इक्वल टू W2, बी W1 ग्रेटर इक्वल टू W2, सी W1 लेस देन W2 और डी फोर्स एक्सर्टेड बाय द liquid on the ball of the flask is W1 माइनस W2. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मासलेस कॉनिकल फ्लास्क है जो हमारा टेबल पर रखा हुआ है. अगर इसमें हमने लिक्विड भरा तो लिक्विड भरने के बाद में बच्चों क्या हो जाता है कि फोर्स में यदि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द फ्लास्क W1 है, मतलब कहने का फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द फ्लास्क पे लगा रहा है, W1 है. और फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन द टेबल, तो फ्लास्क उसको टेबल पे लगा रहा है. फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन द टेबल, तो ये आपका W2 दिया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमारी आपकी कंसेप्ट है. बच्चों अगर पार्टिकल के तरीके से देखोगे तो ए ऑप्शन दिखेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या भाई न्यूटन थर्ड लॉ से देखेंगे तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेस पे फोर्स जो लिक्विड नीचे तरफ लगा रहा है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन टेबल W2 ऊपर की तरफ है. तो ठीक है, तो इसे ऑप्शन हमारा W1 इक्वल टू W2. बट एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हम फ्लास्क बना के देखते हैं तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा. एक फ्लास्क है ये, इंटरनली मैकेनिज्म में प्रॉब्लम को देखोगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम की किस तरीके से कंसिडर करना पड़ता है. तो देखिए बच्चों, ये टेबल पर रखा हुआ है, टेबल पे ये रखा हुआ है. क्लियर. अब जरा देखें कि जो लिक्विड है फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे ये वाले फ्लास्क पे, और ऐसे लगाया क्योंकि प्रेशर इसका हर जगह इसका सेम रहेगा. या हाइट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में प्रेशर हमारा वैसे ऐसे जाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या क्या करेंगे, आपका इंक्रीज करता है. तो यहाँ पर प्रेशर अलग है तो यहाँ पर फोर्स अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा. ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिकली है, इसमें ऐसे इधर भी देखेंगे सिमेट्रिकली. तो बच्चों जैसे इसका देखेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर होगा और इसका इधर होगा, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएगा. तो ये हमारा वर्टिकल होगा, ये हमारा वर्टिकल. अब प्रॉब्लम के अंदर जो दिया क्या गया ये आपको थोड़ा समझना है. क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉब्लम के अंदर? प्रॉब्लम के अंदर इन्फॉर्मेशन ये है कि बेस पर जो फोर्स है वो W1 है, लिक्विड ऑन दी बेस ऑफ दी, तो लिक्विड उसको नीचे की तरफ W1 दे रहा है. और फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लास्क ऑन द टेबल वो W2 दे रहा है. ये W2 ऊपर की तरफ दे रहा है, ये W2 है किसके तरफ, टेबल के. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. अब देखो बच्चों, इसमें नेट अपवर्ड फोर्स निकलेगा तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, U मान लें, WU, या इसको लिखते हैं WU, लिखिए WU वर्क डन, मतलब फोर्स अपवर्ड वेट वाला वर्क डन लेगा. बेस क्यों, सॉरी फोर्स को हम अपवर्ड कंसीडर या वेट को हम ऐसा मानते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें इस बच्चे का. तो देखिए इसमें आप देखोगे जब फोर्स, अब जब U फोर्स लग रहा है तो मतलब W1 इक्वल टू W2 नहीं लग सकता है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि W2 और प्लस U इक्वल टू W1 ऐसा लगेगा. तो U कितना निकलेगा, U फोर्स जो लग रहा है ना, U फोर्स, तो इसमें बताइए W2 बड़ा है W1 बड़ा है, तो पक्की बात है W1 बड़ा है. ये तो क्लियर हो गया नहीं. अब उसने लिखा है, ये तो ऑप्शन ये आ गया. अब U को निकालें, W अपवर्ड मानेंगे
W अपवर्ड फोर्स कितना हुआ बच्चों, W अपवर्ड फोर्स कितना हुआ, या W अपवर्ड फोर्स, तो W अपवर्ड फोर्स है WU। ओके, तो WU इक्वल टू बच्चों कितना हुआ, W1 माइनस W2 है। तो बोलो, तो बच्चों पहले आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है, W1 बड़ा है, तो B आपको दिख रहा है। फोर्स एक्जेक्टेड बाई लिक्विड ऑन दी बाल ऑफ दी फ्लास्क, तो बाल पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब U निकालना है। तो U हमारा W1 माइनस W2 है, दीवार पे वर्टिकल फोर्स जो दिख रहा है वो हमारा कितना है बच्चों, नीचे लिख दिया W1। नाउ वी गोइंग टू दी फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर। बच्चों कौन सा है, कौन सा ऑप्शन कहें आपको, एक तो हमारा बी दिख रहा है ना इस इंफॉर्मेशन से, और एक हमारा डी दिख रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।